नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। आवासीय प्रशिक्षण अगर आप करने जा रहे हैं और छुट्टियों में करने जा रहे हैं तो आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि छुट्टियों में यदि प्रशिक्षण करने जा रहे हैं तो इसके लिए क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगी। इस इंफॉर्मेशन से हम सभी शिक्षक वंचित थे और इस अधिकार से भी वंचित थे, क्योंकि यह मामला प्रकाश में नहीं आया था और इसे किसी ने उठाया नहीं था, अंडरलाइन नहीं किया था। पहले भी ये नियम हुआ करते रहे कि अगर आप जो कार्य दिवस नहीं है, ऑफ डे में आप कार्य करते हैं तो उसके लिए क्षतिपूर्ति दे होता है। अब इसे विभाग ने मान लिया है। साथ ही साथ जो शिक्षक इन गर्मियों की छुट्टियों में प्रशिक्षण करने जा रहे हैं और जो लोग नहीं करने गए हैं, उन दोनों के लिए बड़ी निर्देश और बड़ा डायरेक्शन आया है। जिन लोगों का छुट्टी छूट गया है उनके लिए आदेश है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। कल एससीईआरटी ने एक आदेश जारी किया है और ये आदेश है आपको सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए को। और ये आदेश है 2493 1 जून 2026 को। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर एससीईआरटी का ये आपको लेटर हेड है और इसी से जारी हुआ है। और विषय है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कतिपय कारणों से शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में। तो जी हाँ, जो लोग गर्मी की छुट्टी में अभी उन्होंने प्लान कर लिया था कहीं घूमने का और उनका जो ट्रेनिंग है वो शेड्यूल हो गया इस गर्मी की छुट्टी में, अब तो मामला गड़बड़ है। छुट्टी भी प्लान है, प्री प्लान है, पूरी टिकट बन चुके हैं, जाना है, हो सकता है जा भी चुके हैं। अब ये करें कि वो करें, इसके लिए सरकार ने बड़ी स्पष्ट और एक बेहतर निर्णय दिया है शिक्षकों के पक्ष में। तो जाइए इसको हम जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अब प्रसंग को देखा जाए तो प्रसंग में परिषद का एक पत्रांक है और वो पत्रांक आपको है 24-31-29-5-2026 का। और इसी को एक्सप्लोर करके यहाँ कहा गया है कि महाशय महाशया, उपरीत विषय एवं प्रसंग के संबंध में अंकित करना है कि विषयांकित शैक्षणिक सत्र में कुछ ऐसे भी शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित रह गए थे जिनकी प्रतिनियुक्ति एसआईआर के कार्यों एवं बिहार विधानसभा चुनाव के कारण या उनके स्वास्थ्य खराब होने, अवकाश में रहने के कारण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके। यहां बताया गया कि वो शिक्षक जो किसी न किसी कतिपय कारणों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए, उन सभी शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 26-27 में प्राथमिकता के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक अवसर दिया जा रहा है। यहां कहा गया कि जो लोगों ने कतिपय कारण से नहीं किया था उनको प्रशिक्षण देने का एक मौका दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 1 जून 2026 से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ है। सूचना अनुसार इस आशय अवधि में कई शिक्षक पूर्व से योजना बनाकर मुख्यालय से बाहर जाने के इच्छुक हैं। यहाँ कहा गया है कि सबको पता है कि ग्रीष्मावकाश गर्मी की छुट्टी 1 जून से शुरू हो रही है और इसमें लोग योजना बनाते हैं, बाहर घूमने का प्लान करते हैं, कई सारे काम शेड्यूल करते हैं और वो लोग मुख्यालय से बाहर जाते हैं और जाने के इच्छुक भी हैं। वैसे शिक्षक अपने योजना अनुसार मुख्यालय से बाहर जाते हैं और प्रशिक्षण में यदि भाग नहीं लेते हैं तो उनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये लाइन जो है ये बहुत अच्छी लाइन है और शिक्षक के वेलफेयर में है। यहां फिर से मैं पढ़ देता हूं कि प्रशिक्षण में यदि भाग नहीं लेते हैं तो उनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह ग्रीष्मावकाश की अवधि 1 जून 2026 से 20 जून 2026 तक के लिए लागू होगा। ठीक है, अब ये कब तक लागू होगा? जो गर्मी की छुट्टी में अगर कोई नहीं कर पाता है, जिनका शेड्यूल होता है और वो लोग नहीं कर पाते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बाद के आगने वाले दिनों में भी प्रशिक्षण में अगर भाग नहीं लेते हैं तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तो उन पे तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये कब तक कार्रवाई नहीं होगी? जो प्रशिक्षण आपको शेड्यूल होगा 1 जून से लेके 20 जून 2026 तक, उस पे ही ये आदेश लागू होगा।
विदित हो कि मॉडल स्कूल के संचालन हेतु शिक्षकों का चयन किया जा चुका है एवं पीएम श्री विद्यालय में भी संचालित होना है। पीएम श्री विद्यालय भी संचालित होना है। इसी बीच में बताया गया कि कई सारे काम भी हो रहे हैं, मॉडल स्कूल भी संचालन हो रहा है, पीएम श्री विद्यालय भी संचालित होना है। ग्रीष्म अवकाश के बाद उक्त विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है। कौन से विद्यालय में? इन दोनों विद्यालयों में। इस उद्देश्य से शिक्षकों का प्रशिक्षण कराना आवश्यक प्रतीत होता है। अंकनीय है कि यह प्रशिक्षण सिर्फ 5 दिवसीय आवासीय है। इस प्रशिक्षण अवधि का क्षतिपूर्ति अवकाश भी दे होगा। अब यह एक बड़ी बात, क्या अब नियम पहले से नहीं था कि नया नियम बनाया गया? तो नया नियम कोई नहीं होता, यूं ही कुछ भी नहीं दे दिया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि 5 दिवसीय जो अवकाश है, तो इस प्रशिक्षण अवकाश का क्षतिपूर्ति अवकाश भी दे होगा। ये भी वर्ड जो है यूं ही नहीं है, यानी अगर आप इस छुट्टियों में कार्य कर रहे हैं तो छुट्टियों में कार्य करने के लिए पहले से अगर ऑफ डे में वर्क करते हैं तो उसके लिए क्षतिपूर्ति अवकाश दे है यहाँ। इसीलिए इस भी वर्ड पे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि इस प्रशिक्षण अवधि का क्षतिपूर्ति अवकाश भी दे होगा, जिसे शिक्षक इस कैलेंडर वर्ष यानी 31 दिसंबर 2026 तक में उपयोग कर सकते हैं। यदि इन 5 दिनों में अगर आप जाके ट्रेनिंग करते थे, इन 5 दिनों के लिए आपको कंपनसेटरी ऑफ मिलता, यानी क्षतिपूर्ति अवकाश इसके लिए मिलता। और यहाँ यह नियम भी एक स्पष्ट हो गया कि यदि छुट्टियों के दिनों में, छुट्टी के दिनों में अगर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो आप इसके लिए कंपनसेटरी लीव ले सकते हैं, क्षतिपूर्ति अवकाश आपको दे है। यहाँ इस भी शब्द को डालकर इस चीज को स्पष्ट किया गया है। और सीधी सी बात है कि अगर सब लोग छुट्टी रहेंगे और आप जाके ड्यूटी करेंगे, इसका मतलब है कि आप तो क्षतिपूर्ति अवकाश अब इसके लिए दे है। और ये सभी को भेजा गया है, जितने भी इसके आपको दायित्व में हैं और जो भी इससे संबंधित हैं, जो भी इसके घटक हैं, उन सब संस्थानों को भेजा गया है। उन सभी जिम्मेदार दायित्वकर्ता व्यक्तियों को इसको भेजा गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। मैं आपको ये फिर से बता दूं कि ये पत्रांक याद रखना है, चूंकि क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए इस पत्र की जरूरत पड़ेगी और 2493 पत्र है और 1 जून 2026 को ये आपको जारी हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।